हाय, राधे राधे। मैं आप सबकी सीमा दीदी, सीमा इंडक्स फैमिली। राधे राधे। बहुत दिन बाद वीडियो बनाने बैठी हूँ। दूसरा चश्मा निकाला है। चलिए मैं देर ना करूँ, नहीं तो मेरे वीडियो गड़ जाते। मेरे फ़ोन बहुत हैंग हो रहा है ना। तो चलिए मैं आप सबकी सीमा दीदी, ये मैंने पत्रिका में दिया था नैनो में, ये आर्टिकल मैंने पत्रिका में दिया था नैनो में, है ना, 2010 में, कि जब रिश्ते बिखर जाते हैं, है ना। सवाल था इंसान सबसे ज़्यादा मजबूर कब होता है, तो टाइटल था जब रिश्ते बिखर जाते हैं, है ना। मैंने इसके जवाब दिया था इसका सवाल का, है ना। तो ये मैं आप दिल करके देख सकते हैं। मैं सीमा, ये टाइटल है, ये सवाल है, ये मैं हूँ, और ये मेरे यहाँ नाम भी है ना। चलिए मैं आप सबकी सीमा दीदी। तो टाइटल है कि सवाल था इंसान सबसे ज़्यादा मजबूर कब होता है, तो टाइटल था मेरा जब रिश्ते बिखर जाते हैं, है ना। जब रिश्ते बिखर जाते हैं, एक अबला विधवा नारी अपने बच्चों की खुशी की खातिर क्या क्या नहीं कर सकती है, क्या क्या नहीं कर सकती है। मजबूरी बस वह उनका लालन पालन भरण पोषण के लिए ज़िंदगी भर हर दुख सहती है। अपने बच्चों के चेहरे पे खुशी देखने के लिए वह अपने हर खुशी के पलों को नछावर कर देती है। एक विधवा नारी अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। पति के गुजरने में उस पर क्या क्या नहीं बीतती, वो ही जानती। वो उन पलों को कैसे जीती है और कैसे निभाती है, और ताउम्र अपने बच्चों के लिए समर्पित रहती है। चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो, पति जाता है तो पत्नी जाती है, तो है ना, दोनों का यही जीवन रहता है ना। समर्पित रहती है अपने बच्चों के चेहरे पे खुशी देखने के लिए वह अपने हर खुशी के पलों को निछावर कर देती है। दूसरी बात, इंसान अपने पापी पेट के लिए क्या नहीं करता है ना। पापी पेट के लिए क्या नहीं करता है। बेचारी अपने दूसरों के घरों में जाके बर्तन भी मांजती हैं, घर के काम भी करती हैं। कोई क्या बोलते साल भर के लिए अपने घरों में जाके रहती हैं, काम करती हैं। फिर बच्चों का पालन पोषण शादी ब्याह से लेके क्या नहीं करती, पढ़ाती लिखाती उनको ताउम्र करती हैं बेचारी, है ना। नौकरियां करती हैं, जहाँ जिसको मिलता है। मेडिकल में नर्स की नौकरी करती हैं, सब्जी बेचने का काम करती हैं, घरों के काम करती हैं, झाड़ू पोछा बर्तन से लेके, है ना, पन्नी बीनने से लेके जाने क्या क्या करती हैं। और भी चीज़ें हैं, दुकानों में सेलिंग का काम करती हैं, है ना। और मेडिकल वगैरह में भी करती हैं, जहाँ भी फूड बेचती हैं, खाना बना के बेचती हैं, है ना। खाना बना के बेचती हैं, घरों से खाने का वो करती हैं, है ना। खाना बनाने का काम भी करती हैं, घर से सेलिंग करती हैं वो लोग, है ना। तो टिफ़िन कहते हैं जिसको, वो करती हैं। ऐसे ही पति भी करता है ना। पूरी ज़िंदगी बीवी के नहीं होने पे बच्चों के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ मजदूरियाँ करते हैं, ठेकेदारी करते हैं, बच्चों के लिए भरण पोषण, दुकानों में काम करते हैं, मेडिकलों में काम करते हैं। सब आप समझ सकते हैं कि वो क्या नहीं करते, वो भी पूरी ज़िंदगी लगे रहते हैं ना। तो करते हैं। दूसरी बात, पूरा जीवन निछावर कर देते हैं। दूसरी बात, इंसान अपने पापी पेट के लिए क्या नहीं करता है। पापी पेट के लिए क्या नहीं करता है, पापी पेट के लिए क्या नहीं करता है। अपनी इज्जत बचाने की खातिर वह हर पल मजबूरी भरी ज़िंदगी जीता है। हर पल अपनी इज्जत बचाने के लिए हर पल वह मजबूरी भरी ज़िंदगी जीता है। गरीबों को अपना पेट भरने के लिए दिन भर क्या क्या नहीं करना, सहना और गुजरना पड़ता है ना। दुनिया भर से जूझना और गुजरना पड़ता है ना। गुजरना पड़ता है और सुनना पड़ता है। दूसरों के पैरों की जूतियाँ साफ़ करना पड़ती है। दुनिया भर जिल्लत सहनी पड़ती है। गरीबों को अपना पेट भरने के लिए दिन भर क्या क्या नहीं करना और सुनना पड़ता है और सहना पड़ता है। इसलिए इंसान सबसे ज़्यादा मजबूर हो जाता है। अपने पापी पेट के लिए संघर्षमय जीवन
संघर्षमय जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाता है। इसलिए इंसान सबसे ज़्यादा मजबूर होता है, अपने परिवार के लिए, अपने पेट के लिए, घर के पालन पोषण के लिए, भरण पोषण के लिए, बच्चों के लिए, है ना। ताउम्र उनको पढ़ाता लिखाता है, उनका जीवन लालन पालन करता है ना। हर इच्छाएं उनकी पूरी करता, अपनी इच्छाएं मार के, है ना, करता है। इसके बाद वही बच्चे जब बड़े होते हैं तो कहते हैं आपने क्या किया था, माँ बाप से बोलते हैं आपने क्या किया था। जब माँ बाप मजबूर हो जाते हैं कि बस यही सुनने के लिए हमने इनके लिए पूरी ज़िंदगी हम समर्पित रहे, तन मन धन से, अपना शरीर, अपनी खुशियाँ नहीं देखी, अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया, है ना। तो जब भी इंसान सबसे ज़्यादा मजबूर हो जाते हैं माँ बाप, है ना, बच्चे बोलते क्या किया था। ये तो हर माँ बाप का फ़र्ज़ होता है। नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, है ना। जो माँ बाप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता है एक परिवार के लिए, या बच्चे भी कर सकते हैं तो वो कोई और नहीं कर सकता है ना। तो परिवार एक दूसरे के लिए करता है तन मन धन से, चाहे वो बीमारी हारी हो, चाहे दुख सुख हो, चाहे कुछ हो, खुशियाँ हों, तो कोई ऐसे किसी को नहीं करता है। तो इंसान कहता है ना क्या किया था, तब इंसान सबसे ज़्यादा मजबूर हो जाता है कि हम बस यही सुनने को बाकी था, मजबूर हो जाता है, सुनना पड़ता है। इसलिए इंसान सबसे ज़्यादा मजबूर होता है ना। इसके बाद बच्चे कहते हैं उस समय इंसान को अपनी उस समय तो इंसान अपनी बूढ़ी हड्डियों के साथ सिवाय मजबूर होने के और कुछ भी नहीं कर सकता है, मजबूर होने के और कुछ नहीं कर सकता है, कुछ और कर भी नहीं सकता है, बस रह जाता है कि बस यही सुनना था। इंसान रिश्तों के नहीं बिखरने की फ़िक्र में पूरी ज़िंदगी निकाल देता है। इंसान घर परिवार हो, आपस में परिवार में गृह कलेश भी होते, सब कुछ होता, दुख सुख भी आता, सब कुछ आता, मगर इंसान आपस में सब एक दूसरे के लिए समर्पित रहते, तन मन धन से करते हैं, और है ना कि रिश्ते नहीं बिखरे, है ना, रिश्ते नहीं बिखरे। इसके लिए वो पूरी ज़िंदगी फ़िक्र में ज़िंदगी गुजार देता है। इंसान रिश्तों को नहीं बिखरने की फ़िक्र में ज़िंदगी गुजार देता है और लेके चलता है ताउम्र, है ना। चाहे उसको उसका फल मिले हो चाहे ना मिले, चाहे उसको उसका सहयोग मिले चाहे ना मिले, कोई इसको पूछे चाहे ना पूछे, है ना। तो कि नहीं बिखरे, इंसान रिश्तों के नहीं बिखरने की फ़िक्र में ज़िंदगी गुजार देता है। इंसान किसी न किसी रूप में दूसरों के करीब भी आता है। जब घर में कोई सहयोग नहीं करता एक दूसरे से इंसान को घर में वह प्यार, इज्जत, सम्मान, प्यार नहीं मिलता, तो वो दूसरों के करीब भी जाता है, है ना। तब भी रिश्ते बिखर जाते हैं। तो इंसान पूरी ज़िंदगी लगा रहता है कि हमारा परिवार नहीं बिखरे, हम सब मिल के रहें, है ना, हम सब मिल के रहें, और पूरी ज़िंदगी वो फ़िक्र में गुजार देता है, इसी फ़िक्र में गुजार देता है कि हमारे रिश्ते बिखरे नहीं, है ना। तो इसलिए इंसान सबसे ज़्यादा मजबूर हो जाता है। कब होता है कि बिखरे नहीं रिश्ते और वो लेके चलता है ना। तो आशा है आपको, क्योंकि ना मेरे को चश्मा मेरा दूसरा था ना, तो मेरे को ढंग से नहीं, फिर भी मैं अपने पढ़ रही थी, आँख गड़ा के देख रही थी, है ना। तो आशा है आप लोग को मेरा ये छोटा सा सुझाव पसंद आया होगा, जिसका मैंने सवाल था इंसान सबसे ज़्यादा मजबूर कब होता है, तो मैंने जवाब दिया था जब रिश्ते बिखर जाते हैं, है ना। कि माँ बाप पूरी ज़िंदगी ताउम्र करते हैं, माँ बाप दोनों, और उसके बाद वही बच्चे, वही परिवार आपस में एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, टूट जाता है, संबंध ख़त्म हो जाते हैं, है ना। तब इंसान सबसे ज़्यादा मजबूर हो जाता है। तो मैं सीमा दीदी आप सबकी राधे राधे। सीमा इंडक्स में भी ज़िंदगी एक सफ़र, बेल आए न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, कमेंट्स करिए, शेयर कीजिए। मैं भी शेयर करती हूँ, सबके लाइक भी करती हूँ। नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है तो भी मैं करती हूँ, बहुत से लोग मेरे उसमें आते भी नहीं हैं, है ना।
और क्या बोलते हैं मेरे फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब, अदर फैमिली सभी में मैं सबको लाइक कमेंट करती हूँ, बराबर सबका सहयोग करती हूँ, सपोर्ट करती हूँ, फुल सपोर्ट करती हूँ। तो जो करते हैं उनका भी धन्यवाद, जो नहीं करते उनका भी धन्यवाद। तो हम सब ऐसे ही जुड़े रहें एक दूसरे से, हमेशा एक स्नेह की चैन बनाते चलें। तो एक उम्मीद है ना, एक लाइक उम्मीद देता है, जीने की वजह देता है, कुछ करने की जिज्ञासा देता है ना। मैं आप सब की सीमा दीदी राधे राधे, कुछ करने की जिज्ञासा देता है ना। तो हम सब ऐसे ही जुड़े रहें, हमेशा एक स्नेह की डोर से बंधे रहें और सब एक दूसरे को फुल सपोर्ट करें। अच्छा करें तो अच्छा होगा, बुरा करें तो बुरा होगा, और नहीं भी कोई करे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। हम सब एक दूसरे से करते हैं, और मैं तो सबको करती हूँ जिसका भी मेरे को दिखता है। तो थैंक यू सो मच, लव यू गाइड्स, राधे राधे। मैं आप सबकी सीमा दीदी राधे राधे। एक लाइक उम्मीद देता है ना, जीने की वजह देता है। कल फिर एक नई सुबह, नई मुलाकात, नई उम्मीद, नई मुस्कान के साथ, है ना, नई सुबह के साथ, नई मुस्कान के साथ हम रूबरू होंगे। तो मैं ऑलराउंडर हूँ, सीमा एंड दक्ष फैमिली, है ना, ज़िंदगी एक सफ़र में आप सबकी सीमा दीदी राधे राधे। तो सीख सुझाव अनुभव कविताएं सीख सुझाव अनुभव अभिव्यक्ति लेख शेर व शायरी छोटी छोटी जो भी बनती हो मेरे से, है ना। तो शेर व शायरी, खाना पकाना गाना, 2 लाइन का शेर व शायरी गाना, खाना पकाना जो भी मेरे से बनता है ना। कुछ पल, कुछ बातें, कुछ यादें, कुछ लम्हे आप हम बिताए हुए आप लोगों से शेयर करते हैं, कुछ अपने मन की बातें करते हैं। तो आप सबका तहे दिल से बेहद बेहद धन्यवाद। बहुत दिन बाद वीडियो बनाया, थैंक यू सो मच, लव यू गाइड। हम मेरे सब्सक्राइबर आप लोग बढ़ते जा रहे हो, करते जा रहे हो। और कुछ लोग तो ऐसे आते हैं नहीं कि बस उन्होंने सब्सक्राइब करवाया और अन कर देते हैं, फिर वो दोबारा उनकी शक्ल नहीं दिखती, ना वो दिखते हैं, ना उनके वीडियो दिखते हैं ना। तो ये गलत है, बहुत गलत बात है। हम लोग तो विश्वास में आप लोग को डन कर देते हो, सब्सक्राइब भी करते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए ना, है ना। फुल सपोर्ट करिए ना एक दूसरे को, जब जैसा टाइम मिलता है। भाई सभी के वीडियो सभी लोग नहीं देख पाते हैं, हम लोग भी अपने दो चार जैसे भी नेटवर्क रहता है, जितने भी बनते हैं तो कोशिश करते हैं सबके उसमें जाते हैं, करते हैं। न्यू रहते हैं उनको भी करते हैं, पुराने रहते हैं उनको भी करते हैं, है ना। कुछ मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन तो आ भी नहीं पा रहे हैं, पुराने दिख भी नहीं रहे हैं मेरे को, क्योंकि इस समय बहुत बिजी थी और बहुत परेशान थी, है ना। तो परेशानियाँ लगी हुई हैं घर में, और बीमार रहती हूँ। पहली बात में मेरा ये सब दुखता है बहुत ज़्यादा, है ना। तो और दुनियादारी भी निभानी पड़ती, घर गृहस्थी भी देखनी पड़ती, बीमारी आरी भी, बहुत से काम होते घर में। सुबह से लेके शाम तक मैं अपना एक दिन पूरा अपना दिनचर्या के बारे में आप लोग को सुबह से लेके रात तक का मैं वीडियो बनाऊंगी, तो मैं आपको शेयर करूंगी। तो एक लाइक उम्मीद देता है। उजाले अपनी यादों के संग हमारे रहने दो, उजाले अपनी यादों के संग हमारे रहने दो, ना जाने किस गली में फिर शाम हो जाए। आपकी सीमा दीदी आज बैठी है, कल नहीं बैठी है, पता नहीं है। कभी हम मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, रूबरू होते कि नहीं, मगर हम सब ऐसे ही जुड़े रहें। थैंक यू सो मच, लव यू, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बेहद बेहद शुक्रिया। थैंक यू, बाय, राधे राधे। फिर मिलते हैं आपसे।